प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होने वाले और नए संभावित क्वेश्चन आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की उड़न परी किसे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है, आपको हर एक क्वेश्चन का कमेंट करते चलना है। देखते हैं आज 50 क्वेश्चन की क्लास में से आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। तो साथियों अपना पहला क्वेश्चन था, राजस्थान की उड़न परी किसे कहते हैं? हमीदा बानो, रीमा दत्ता, गौरी देवी या मीराबाई? ऑप्शन आपके सामने है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो, ठीक है ना। उड़न परी किसे कहा जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमीदा बानो। जिन्हें ए राइट आंसर लगाए हैं बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की उड़न परी कहा जाता है हमीदा बानो को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तारागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, चतुर्थ श्रेणी में छपने वाला क्वेश्चन है। तारागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में, अजमेर में या जैसलमेर में? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत शानदार जवाब दे रहे मेरे सभी विद्यार्थी, सर अजमेर में हो जाएगा। तारागढ़ दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर में स्थित है, लेकिन ध्यान रखना तारागढ़ दुर्ग दो जगह स्थित है, एक तो अजमेर में है, एक बूंदी में है। कहाँ पर है? एक तारागढ़ बूंदी में भी है। लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन आए और क्वेश्चन में बूंदी और चित्तौड़गढ़ का ऑप्शन नहीं हो, मान लो यहाँ पर अजमेर तो हो गया, सॉरी अजमेर हो गया, बूंदी नहीं है तो अजमेर राइट हो जाएगा। अगर अजमेर नहीं है और बूंदी है तो बूंदी राइट हो जाएगा। अगर दोनों है तो आप किसी को भी चूज कर सकते हैं, आपका दोनों राइट आंसर निकलेगा, ठीक है ना। तारागढ़ दुर्ग यहाँ पर कहाँ पर हो जाएगा? अजमेर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राम सागर वन विहार कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम सागर वन विहार कहाँ स्थित है? धौलपुर में, भरतपुर में, करौली में या जयपुर में? ऑप्शन आपके सामने है, मेरे सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, ठीक है ना। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राम सागर वन विहार राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल ध्यान रख लेना, धौलपुर में। साथियों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो राम सागर वन विहार कहाँ पर हो गया? धौलपुर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को या 1 मई को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। साथियों आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है, अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से आप इस क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ठीक है ना, ताकि आपको अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिले। हर क्लास को देखो साथियों, मैं आपको ऐसे ऐसे टेस्ट सीरीज चालू करूंगा जो आपका सिलेक्शन आपके नज़दीक आ जाएगा, ठीक है ना। आपका इस बार सिलेक्शन पक्का है, लेकिन आपको क्या करना है, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि साथियों 52,000 प्लस पदों के लिए 20 लाख प्लस आवेदन हुए हैं, ठीक है ना। तो तैयारी करेंगे तो हमारा जरूर सिलेक्शन होगा। तो जोरों शोरों से तैयारी में जुट जाओ और साथियों क्वेश्चन का आंसर बता दो, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाएगा? 1 मई को। ध्यान रख लेना, प्रश्न आ सकता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तोता ये हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तोता ये हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? इब्न तूता को, असीम को, अमीर खुसरो को या दयाराम को? चलो जल्दी से कमेंट कर देना मेरे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन है, तोता ये हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों करेक्ट हो जाएगा सर, अमीर खुसरो को। किसको? अमीर खुसरो को मेरे प्यारे विद्यार्थियों तोता ये हिंद के उपनाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के पतन के बाद कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैंने पहले की क्लास में भी एक क्वेश्चन आपके लिए बताया था कि अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा था, किस दुर्ग के पतन के बाद कहा था कि आज कुफर का गढ़ भी क्या हो गया है? इस्लाम का घर हो गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। इस दुर्ग के लिए कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों के आज कुफर का गढ़ भी इस्लाम
राम का घर हो गया है। तो साथियों बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है अपनी, आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, लगातार आपको डेली क्लासें मिलेगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बीएसटीसी में तो हर वर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रख लेना, कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत में। कहाँ पर लगता है, कोलायत के अंदर कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टेराकोटा ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है। डॉक्टर नवीन हल्दिया, डॉक्टर प्रमोद कुमार, सीके राजा, या इनमें से कोई नहीं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आपने करेक्ट आंसर देना है, ठीक है ना। टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डॉक्टर प्रमोद कुमार। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर प्रमोद कुमार टेराकोटा ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक है, ठीक है ना। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं। शिशु मृत्यु पर, जागरण पर, वधु आवागमन पर, या फसल कटाई पर। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छेड़े गाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये छेड़े कब गाए जाते हैं, जब किसी शिशु की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न आपके सामने आ सकता है, ध्यान रख लेना। चतुर्थ श्रेणी परीक्षा वालों, बीएसटीसी वालों, आपके लिए क्लास रामबाण क्लास रहने वाली है। आपके एग्जाम्स पर सीधा प्रहार करने वाली क्लास है। मैं गारंटी देता हूँ इस क्लास में से आपके 5 से 6 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। हमारी हर क्लास से आपके क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन लाते हैं जो तो पहले परीक्षा में पूछे गए हैं, या बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, या फिर नए संभावित क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छेड़े गाए जाते हैं शिशु मृत्यु पर। जब किसी शिशु की मृत्यु हो जाती है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो छेड़े गाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल महल कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल महल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछा गया है, बीएसटीसी के अंदर, एलडीसी के अंदर, सीटी के अंदर, जेल प्रहरी के अंदर, पशु परिचर के अंदर लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है कि जल महल कहाँ पर है। ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मानसागर जेल में। कहाँ पर मानसागर जेल कहाँ पर है, जयपुर में, ठीक है ना। तो वहाँ पर जल महल है स्थित है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। अपने राजस्थान के कौन से लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। पीपा जी ने, जसनाथ जी ने, गोगा जी ने, या बाबू जी ने। चलो जल्दी से बताओ, कौन से लोक देवता ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों महमूद गजनवी से युद्ध किया था। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोगा जी ने। साथियों गोगा जी ऐसे लोक देवता है जो जार पीर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। जार पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है, और गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था, ठीक है ना। और गोगा जी का जो थान होता है मेरे प्यारे साथियों, सामान्यतः खेजड़ी उसके नीचे होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाता है। लोक देवता गोगा जी का प्रतीक चिन्ह भी खेजड़ी को माना जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ी छतरी माना जाता है, रीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी छतरी है राम गोपाल पोदार की छतरी, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। प्रश्न आ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन कोई सा भी हो, हमारे सामने हो परीक्षा में, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। और सिलेक्शन लेना है तो हमको पढ़ना तो पड़ेगा भाई साहब। तो बड़ी छतरी मानी जाती है राजस्थान की राम गोपाल पोदार की छतरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, राजस्थान सरकार ने कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ एक योजना प्रारंभ की थी। इस योजना का नाम क्या दिया गया। साथियों माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा एक योजना चलाई गई थी, जिसमें कोई भूखा न सोए, जिसमें 8 रुपये में भरपेट खाना दिया जाता है, ठीक है ना। उस योजना का नाम क्या था, यह आपसे पूछा जा रहा है। राहुल रसोई योजना, राजीव रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना, या जवाहर। बिल्कुल आप राजस्थान के निवासी, हम राजस्थान के निवासी हैं, आप सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको कमेंट करना ही करना पड़ेगा। मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा कोई भूखा न सोए संकल्प के साथ योजना प्रारंभ की थी, जिसमें भरपेट खाना दिया जाता था। उस योजना का नाम क्या है। बिल्कुल मेरे विद्यार्थी जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिन्होंने सी राइट लगाया है, इंदिरा रसोई योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुचामणी ख्याल के प्रवक्ता कौन है। कौन सी ख्याल के, कुचामणी ख्याल के प्रवक्ता, नानू राम, तेज कवि, शाह अली, या लच्छी राम। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुचामणी ख्याल के प्रवक्ता कौन होंगे। बिल्कुल राइट हो जाएगा, लच्छी राम। कौन होंगे, लच्छी राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुचामणी ख्याल के प्रवक्ता हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चलो जल्दी से कमेंट करो। इब्राहिम, सुलेमान, शेखो बाबा या मोहम्मद साहब। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक की बात करें, ध्यान रखना परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो, ठीक है ना। तो इसके प्रवर्तक है मोहम्मद साहब। कौन है? मोहम्मद साहब। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई साहब। चतुर्थ श्रेणी वालों ध्यान में रखना, क्वेश्चन आपका पेपर में छपने वाला है, ठीक है ना। बादशाह का मेला राजस्थान में कहाँ पर लगेगा? चित्तौड़, नशीराबाद, ब्यावर या जाडोल? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बादशाह का मेला राजस्थान में कहाँ पर लगता है? ब्यावर में। कहाँ पर लगेगा? ब्यावर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में ग्रेनाइट प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा केंद्र है। राजस्थान में ग्रेनाइट प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? पाली, जालोर, बाड़मेर या भीलवाड़ा? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ग्रेनाइट प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा केंद्र की बात करें तो ठीक इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर। क्या हो जाएगा? जालोर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? चलो बताओ। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। कब मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 22 मार्च को, 24 जनवरी को, 5 जून को या 27 सितंबर को? अगर विश्व पर्यटन दिवस की बात करें तो 27 सितंबर को यह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों विश्व पर्यटन दिवस से मनाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। मारवाड़ का अमृत सरोवर है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है जवाई बांध को, ठीक है ना। इस जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ध्यान रख लेना। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। और साथियों, एक बार सभी साथियों से मैं आपका डिमोट लेना चाहता हूँ। आपको क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट करना, ठीक है ना। किस तरह अच्छी लग रही है, कुछ कमी हो तो मुझे जरूर बताना, ठीक है ना। उसका समाधान हम करेंगे, ठीक है ना। तो मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाएगा? जवाई बांध को, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? केला देवी माता का मेला। बहुत शानदार क्वेश्चन है। केला देवी से संबंधित आपने कोई एग्जाम दिया होगा, हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो केला देवी का मेला लगेगा जहां पर केला देवी का मंदिर होगा, करौली में, ठीक है ना। तो करौली में केला देवी का मुख्य मंदिर है। कहाँ पर है? कि प्रसिद्ध केला देवी माता का मेला आयोजित होता है करौली में। करौली में केला देवी माता का मंदिर है। वहां पर कौन से गीत गाए जाते हैं? ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, लंगूरिया। लंगूरिया गीत केला देवी माता के प्रांगण में गाए जाते हैं, ठीक है ना। कौन से गीत? लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। केला देवी माता का जो मंदिर है वो काली सील नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? काली सील नदी के किनारे स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या एनी बेसेंट? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा दयानंद सरस्वती, ठीक है ना। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के अजमेर का प्राचीन नाम क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपना जो अजमेर जिला है राजस्थान का हृदय है, इसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? अजमेर को अंडू की टोकरी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडू की टोकरी किस लिए कहा जाएगा? अजमेर को कहा जाता है, ठीक है ना। तो अजमेर का प्राचीन नाम आपसे पूछा जा रहा है। सत्यपुर, कोकण तीर्थ, श्रीपंथ या अजय मेरू? बिल्कुल राइट हो जाएगा अजय मेरू। क्या हो जाएगा? अजय मेरू के नाम से अजमेर को जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अग्निकुंड से, सूर्य से, आकाश से या चंद्रमा से? चलो जल्दी से कमेंट करना मेरे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वीराज रासो के अनुसार बात करें तो राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। किससे हुई है? अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में हल्दी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर हल्दी उत्पादन की बात करें अपने राजस्थान में, स्टार वाला क्वेश्चन है, स्टार लगा लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। अगर हल्दी उत्पादन की बात करें तो नागौर जिला पहले स्थान पर आता है। हल्दी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा हो जाएगा? नागौर हो जाएगी। अगर बात करें मसाला उत्पादन में प्रसिद्ध जिला तो 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान राज्य में पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ पर स्थित है? पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी मेरे प्यारे विद्यार्थियों भीलवाड़ा, जयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर या बीकानेर?
अपने राजस्थान राज्य में एक अंतर्राष्ट्रीय मंडी है पन्ने की, वो कहाँ पर है? बीकानेर में। बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़। चलो जल्दी से कमेंट करो। प्राचीन भारत का टाटा नगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करेंगे, ठीक है ना। सभी साथी लाइक कर लेना क्लास को, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी। चतुर्थ श्रेणी की बाय टू बाय आपको क्लासें मिलेगी, हर अपडेट मिलेगी और आपको सिलेक्शन दिलाकर हम रहेंगे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन भारत के टाटा नगर की बात करें तो बूंदी टोंक को कहा जाता है। किसको? रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। टोंक को नवाबों की नगरी भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का नाम रायतान किस इतिहासकार ने दिया था? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नल जेम्स टोड ने। किसने दिया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान का नाम रायतान दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष स्थापना कब पर हुई? साथियों, हर जगह जो रोजगार कार्यालय की होते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन देखो, अलग से महिला यानी कि अलग से महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना हुई है राजस्थान में, वो कहाँ पर हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला है कि राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक यानी कि अलग से स्थापना कहाँ पर हुई है? जयपुर में, अपनी राजधानी में, ठीक है ना। यहाँ पर महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना हुई है, जिसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सीधा प्रहार करने वाले क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल आज की क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बीकानेर, अजमेर, जैसलमेर या जोधपुर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल करेक्ट क्या हो जाएगा? जैसलमेर। कहाँ के निवासी थे? जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना। और साथियों, आप सभी के लिए एक सूचना है, अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है ना, तो अभी से आप इस क्लास को लाइक कर लेना। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली क्लास में आपको सबसे पहले मिले। और लगातार क्लासों को देखो और जोरों शोरों से तैयारी करो, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि 52,000 प्लस पदों पर भर्ती है और 20 लाख प्लस आवेदन है, ठीक है ना। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो रोज क्लास देखने के लिए लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह की बात करें तो तारागढ़ अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबंधित स्थल नीमू चना किस जिले में स्थित है? दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबंधित स्थल नीमू चना किस जिले में स्थित है? ये नीमू चना अलवर जिले में कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अलवर में नीमू चना स्थित है। यहाँ पर 80 खंभों की छतरी भी अलवर में है। राजा भर्तृहरि का जो मुख्य स्थान है वह भी कहाँ पर है? अलवर में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर स्थित है? भरतपुर, जयपुर, दौसा या उदयपुर? चलो जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क राजस्थान में कहाँ पर है? चलो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, जयपुर में। कहाँ पर है? स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क की बात करें तो ये जयपुर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गुलाबी गणगौर, कौन सी गणगौर हो गई? गुलाबी गणगौर आपसे पूछी जा रही है। राजस्थान में गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है? शेखावाटी में, नाथद्वारा में, जयपुर में या मारवाड़ में? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती हैं? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाथद्वारा में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती हैं, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कजली तीज के दिन किस वृक्ष की पूजा होती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसके दिन? कजली तीज के दिन, ठीक है ना। कजली तीज के दिन कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है? नीम के वृक्ष की, पीपल के वृक्ष की, खेजड़ी के वृक्ष की या बरगद के वृक्ष की? ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जल्दी जल्दी कमेंट करना है, ठीक है ना। बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में तीज के त्योहार के दिन कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है? नीम के वृक्ष की, ठीक है ना। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। गोबर के कंडू से होली कहाँ खेली जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोबर के कंडू से होली राजस्थान में कहाँ पर खेली जाती है? गलियाकोट डूंगरपुर में, केकड़ी अजमेर में, श्री महावीर जी करौली में, या शेखावाटी क्षेत्र में? किससे मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोबर के कंडू से होली राजस्थान में कहाँ पर खेली जाएगी? चलो आपको राइट आंसर आपको देना है, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे। गोबर के कंडू से होली की बात की जा रही है, गलियाकोट डूंगरपुर में खेली जाती है, ठीक है ना, ध्यान रखना, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सांसी जनजाति का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? कौन सी जनजाति हो गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सांसी जनजाति, ठीक है ना। सांसी जनजाति का संबंध है भरतपुर से। सबसे ज्यादा सांसी जनजाति के जो लोग हैं वो भरतपुर में निवास करते हैं, तो इसका संबंध भी कहां से हो जाएगा? भरतपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो भी भरतपुर जिले में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेणा पुराण के रचयिता कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेणा पुराण के रचयिता कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। आप सभी को कमेंट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाला है, चतुर्थ श्रेणी में सीधा प्रहार करने वाला क्वेश्चन है। मेणा पुराण के रचयिता है मुनि मगर सागर। कौन है? मुनि मगर सागर मेणा पुराण के रचयिता है, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति के लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? जो भील जनजाति के लोग हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो एक विवाह के अवसर पर अलग अलग नृत्य करते हैं। ये विवाह के अवसर पर हाथी मना नृत्य कौन करते हैं? कौन सा? हाथी मना नृत्य करते हैं, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान पुलिस की बात करो, आप पटवारी की बात करो, ग्राम सेवक, जेल प्रहरी, बीएसटीसी, पीटीटी, सीईटी, पशु परिचर, जेल प्रहरी, सभी परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। ग्राम सेवक सभी परीक्षा में पूछा गया है कि भील जनजाति में कचाऊ कौन पहनता है, और आपके चतुर्थ श्रेणी में भी 100% आएगा, 100% छपने वाला है। भील जनजाति में कचाऊ कौन पहनते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पुरुष, महिला, व नवयुवक, लड़का या बालक? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भील जनजाति में जो कच्छावों की बात करिए महिलाएं पहनती हैं। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों लांबा घाघरा होता है काले और लाल कलर का, उसको क्या बोलते हैं? कच्छाऊ कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है कि बीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? त्योहार है, तलाक है, विवाह है, या पुत्र जन्म है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छेड़ा फाड़ना का अर्थ क्या है? बिल्कुल करेक्ट क्या हो जाएगा? तलाक, ठीक है ना। अगर रिश्तों को मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रिश्तों में जिस प्रकार हम तलाक लेते हैं उसी प्रकार बीलू में उसको छेड़ा फाड़ना कहा जाता है, ठीक है ना। तलाक इसका अर्थ हो जाएगा, यानी कि तलाक से जिस प्रकार हमारा तलाक होता है उसी प्रकार भील जनजाति में एक छेड़ा फाड़ना कहा जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणा जनजाति का संबंध किससे है? गणेश देवता से, भगवान मत्स्य अवतार से, हनुमान जी से, या करौली केला देवी से? चलो बताओ, मीणा जनजाति का संबंध किससे है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल ऑप्शन आपके सामने है, आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। चलो जल्दी से कमेंट कर लो, 5 सेकंड का आपका समय लूंगा। बिल्कुल मेरे सभी विद्यार्थी कमेंट करना कि राजस्थान की जो मीणा जनजाति है उसका संबंध किससे है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं सभी विद्यार्थी, कमेंट कर दो, ठीक है ना। भगवान मत्स्य अवतार राइट हो जाएगा, बिल्कुल बी करेक्ट होगा, ठीक है ना, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शहरिया लोगों का गांव कहलाता है, जो शहरिया लोगों का गांव होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों शहरोल कहलाता है। क्या कहलाता है? जो शहरिया लोगों के जो कस्बे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? शहरोल कहलाते हैं, ठीक है ना, इसका ए राइट हो जाएगा। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है कि शहरिया लोग हैं उनका गाँव क्या कहलाएगा? शहरोल कहलाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में बात करें जनसंख्या की तो सबसे ज्यादा मेरे प्यारे विद्यार्थियों मीणा जनजाति। कौन सी है? मीणा, इनका बी करेक्ट होगा, ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला दुर्ग कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आज की क्लास रहने वाली है। चतुर्थ श्रेणी वालों फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है ना। और अन्य क्लासों देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाना, अन्य क्लासों को भी जरूर देखना। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धरती से आकाश के तारे के समान दिखने वाला दुर्ग कौन सा हो जाएगा? तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में
दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुर्ग की रचना हुई है, अलग अलग दुर्ग हमारे राजस्थान में है, अलग अलग प्रकार के हैं। और कौन से दुर्ग की रचना सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग जैसा है? कौन सा दुर्ग है? राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग कौन सा हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? कौन सा मंदिर हो गया? त्रिनेत्र गणेश मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तारागढ़ में, रणथंभौर दुर्ग में, स्वर्णगिरी में या बालागढ़ दुर्ग में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं जो आपकी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो राजस्थान में कौन सा दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है? अचलगढ़, सिवाना, तारागढ़ या मेहरानगढ़? चलो जल्दी से बताओ। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाला। तारागढ़ दुर्ग है ना जो गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है। तारागढ़ दुर्ग दो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक फर्स्ट एक सेकंड है। एक तारागढ़ तो अपना अजमेर में है, एक तारागढ़ बूंदी में भी है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? एक तारागढ़ बूंदी में भी है, एक अजमेर में भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाएगा? तारागढ़ दुर्ग अजमेर, कुंभलगढ़ दुर्ग, विजय मंदिर या रणथंभौर दुर्ग? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी फटाफट से आंसर देते चलो, ठीक है ना। राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाएगा? तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाला। तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, से राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। चलो जल्दी से कमेंट कर लो, अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग क्या है? बख्तर बंद है। चित्तौड़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या मेहरानगढ़ दुर्ग? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल राइट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। किस दुर्ग के बारे में कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है? रणथंभौर दुर्ग के लिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाली, हंसुली, पंचलड़ी आभूषण किस संग में पहना जाता है? चलो आपका करेक्ट होना चाहिए, जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। हाली, अंचुली, पंचलड़ी आभूषण किस संग पर पहना जाता है? सिर पर, कमर पर, गले में, कान में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाली, हंसुली और पंचलड़ी जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाएगा? गले में। कहाँ पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लूंग आभूषण कहाँ पहना जाता है? कौन सा? वो लूंग। जो लूंग नामक आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक कान में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? कान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की पगड़ी पहनी जाती थी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की पगड़ी पहनी जाती थी? लाल रंग की, पीले रंग की, मिश्रित रंगों की या केसरिया रंग की? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपना। जब युद्ध में जाते थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उस समय केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाती थी। कैसी? बिल्कुल डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन से कलर की? केसरिया रंग की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तगड़ी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? तगड़ी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? कमर, गले, पैर या नाक? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तंगड़ी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? सर कमर में पहनी जाएगी। ए राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अमर शाही किसका नाम है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमर शाही जूती है, आभूषण है, मिट्टी के बर्तन या पगड़ी है? अमर शाही का बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो अमर शाही पगड़ी है। क्या है? पगड़ी है, पगड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारवाड़ में दामनी क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हमारी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन है। मारवाड़ में दामनी क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार है, कलात्मक जूतियां हैं, एक राजस्व कर है या सिंचाई करने का औजार है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ में दामनी क्या हो जाएगी? एक ओढ़नी का प्रकार है। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एक ओढ़नी का प्रकार है, उसको दामनी बोला जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है?
जड़ूला, पनघट पूजा, पगड़ी का दस्तूर या समेला। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात करें विवाह का संबंध, तो विवाह का संबंध होता है पनघट पूजा से। पनघट की पूजा होती है विवाह के अंदर, ठीक है ना। बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपनी राजस्थानी जो संस्कृति है उसके अंदर ओलंदी क्या है। ओलंदी ध्यान रख लेना, नववधु के साथ जो स्त्री या लड़की जाती है ना उसको ओलंदी बोली जाती है। जब नववधु होती है, शादी होती है, तो नववधु के साथ एक लड़की जाती है, उसको क्या बोला जाता है, ओलंदी बोला जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर हमने महत्वपूर्ण चतुर्थ श्रेणी के क्वेश्चन पढ़े हैं। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन आएंगे। लगातार क्लासें देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें।